तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो क्लास है वो शुरू की थी। ठीक है, आज उसकी लास्ट क्लास है तो हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिलेबस वाइज टॉपिक कर रहे हैं। जो हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का इन्होंने सिलेबस दे रखा था वो हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक 10th टॉपिक हमारा चला हुआ था, उसमें हमने जो है क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। आज इसकी लास्ट क्लास है। तो कल हमारा आ जाएगा सेक्शन ऑफ कोन। ठीक है, कल हमारा होगा सेक्शन ऑफ कोन। ठीक है, जिसमें हम सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सेक्शन ऑफ कोन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस वीडियो के बाद मैं आपसे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो उसमें हमने जो है सेक्शन ऑफ कोन कंप्लीट टॉपिक विद बेसिक, जिसमें मैंने सर्कल को इंक्लूड किया है। ठीक है, मतलब 4 से 5 क्लासेस है जिसमें सेक्शन ऑफ कोन है और सारा सर्कल हमने वहाँ पे कवर कर रखा है। प्ले लिस्ट है हमारी क्लास 11th की। प्ले लिस्ट जो है वो है क्लास 11th की प्ले लिस्ट है। डेली वहाँ पे मैं आपको एक क्लास वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और आप चाहो तो मैं वहाँ पे उसका थंबनेल भी यहाँ पे चेंज कर दूँगी ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, जो मेरी वीडियो में रहेगा वो क्लास 11th का कंप्लीट हमारा सर्कल का टॉपिक है, सेक्शन ऑफ कौन है, क्योंकि वही बेसिक होता है, वही मेरे को यहाँ पे आपको करवाना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडवांस टू बेसिक टू ये मैंने आपको एडवांस वहाँ पे करवाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्कल के बाद हम देखेंगे कि इलिप्स हमें करना है, इलिप्स करना है, हाइपरबोला करना है या पैराबोला करना है। फिर उसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 क्लासेस अब हम वो करेंगे डेली। ठीक है, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन में जो डाउट है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर है हमारा 26 जून को, टाइम थोड़ा है और हमें प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। तो जितना जल्दी हम सिलेबस कवर करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी क्या होती है? सेम टाइम पे जो सेम पॉइंट पे हमारे पास घटना घटित होती है। ठीक है, जो हमारे पास मतलब पॉसिबिलिटी होती है वो हमारा कंकरेंस होती है, मतलब सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे। तो देखो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से लाइन है। ठीक है, ये सेम पॉइंट है। ठीक है ना, सेम पॉइंट है, मैंने बोला था ना सेम टाइम पे और सेम पॉइंट। तो ये सेम टाइम पे हमारे पास ये चल रहा है चक्कर। तो मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा। ठीक है, सिंपल वे में हम बोले क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंकरेंसी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, कंकरेंट, इसको लाइन भी हम बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। ठीक है, वो पॉइंट। अब जैसे 3 लाइन है, a1x+b1y+c1, a2x+b2y+c2, a3x+b3y+c3, ये है। तो इसका जो डेटरमिनेंट है डेल्टा को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमने डेटरमिनेंट निकाला। अब देखो कॉन्करेंट कैसे पता करेंगे, अगर कॉन्करेंट है, अगर हमारे पास ये देखिए 3 लाइन हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट है, तो उसका डेटरमिनेंट क्या होगा, सीधा सीधा 0 वहाँ पे लग जाएगा। अगर हमारे कुछ ना बोले, मतलब ये ना बोले कि वो कॉन्करेंट है या मतलब नहीं, कुछ भी ना अगर बोले, तो हमें कॉन्करेंट पता करने के लिए उसका डेटरमिनेंट निकालना होगा। अगर डेटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम वहाँ से ये नहीं कह सकते कि वो लाइन क्या है, कंकरेंट। वो यहाँ से मे और मे नोट की कंडीशन हो जाएगी। हाँ, अगर ये डेल्टा इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब कंकरेंट इसने बोल दिया कि ये जो लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ कि कंकरेंट है, तो वहाँ से आप सीधा डेटरमिनेंट निकाल कर उसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा 0 आता है तो वहाँ से हम नहीं बोल सकते कि वो लाइन कॉन्करेंट है, वो पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले, हमारे पास गिवन लाइंस गिवन है या फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि 2 लाइन हमारे पास अगर गिवन है तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो 2 लाइन है गिवन है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एक लाइन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू निकलेगी वो एज पर गिवन कंडीशन, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे x1 और y1, वो पुट करके वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये हमें निकालनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये पूरी स्टेटमेंट देगा, या तो ये पूछ लेगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, या कंप्लीट लाइन ये लिख के दे देगा, या ये पूछ लेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये बता दो। ठीक है, तो हमें बता देंगे कैसे। देखो पी हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है x1 y1, और लाइन हमारे पास है ax+by+c इज, और क्यू हमारे पास कोई अनदर पॉइंट है अल्फा और बीटा। तो वहाँ से कैसे निकलेगा,
अल्फ़ा माइनस एक्स वन अपॉन लाइन का जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो, और फिर बीटा माइनस y1 अपॉन बी विद इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गई ये माइनस साइन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन इसमें पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये एक बात याद रखना है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं है, सीधा हमारे पास ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास सीधा। तो यहाँ से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम से ये हमारे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है अल्फा बीटा, और ये पॉइंट है पी एक्स और वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें बता दिया कैसे निकालना है, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कहता है, लेट द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद पी विद रिस्पेक्ट टू इज आर। अब हमारे पास आर दे रखा है, एच और के वही सेम है, उसमें अल्फा बीटा था, इसमें आर और आर के जो पॉइंट्स है वो एच और के गिवन है। अब इसने इमेज ऑफ पॉइंट दे रखा है हमारे पास, लेट द इमेज ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, इमेज ऑफ ए पॉइंट मतलब इमेज के पॉइंट हमारे पास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था और 2 से मल्टीप्लाई नहीं थी, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा इमेज ऑफ पॉइंट, अगर हमें दे रखे हैं तो हम कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस हमारे पास गिवन है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालना है बिटवीन 2 लाइंस के बीच में। तो ये 2 लाइन हमारे पास गिवन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट हमारे पास गिवन होंगे x1 और y1, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे। तो यहाँ से a1 x प्लस b1 y प्लस c1 डिवाइड बाई रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर a2 x, ये लाइन आ जाएगी, और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या पॉइंट आते हैं इसमें, यहाँ तक करने के बाद ये इसमें प्लस माइनस है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजन नॉट कंटेनिंग ओरिजन, ठीक है। ओरिजन अगर वो कंटेन करती है ओरिजन को और कंटेन नहीं करती ओरिजन को, तब इस केस में जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा। अगर ओरिजन से पास करती है तो जो C1 और C2 है वो बोथ पॉजिटिव हैं, तो ये ओरिजन से पास करेंगी, ठीक है। ओरिजिन से पास कब करेगी, जब हमारे पास जो ये कांस्टेंट टर्म है C1 और C2 बोथ क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, ओरिजिन से पास करेगी, फर्स्ट पॉइंट। अगर ये ओरिजिन से कंटेन नहीं करती है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें उठाना है। अगर वो अगर वो 0 0 से पास नहीं करती है ना, तो उस केस में जो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें क्या उठाना है, नेगेटिव साइन उठाना, प्लस वाला साइन नहीं उठाना। तो ये फॉर्मूला हमें लेना नेगेटिव वाला, ओके। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें बताना है कि किस केस में एक्यूट एंगल बनेगा और किस केस में ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है हमें। यहाँ पे देखो, अब ये a1 a2 x1 और x2 का कोफिशिएंट था, y1 y2 का कोफिशिएंट था, और c1 c2 तो अलग थे ही। तो अब यहाँ से x और y का जो कोफिशिएंट है a1 a2 प्लस b1 b2, अगर ग्रेटर देन 0 आता है और लेस देन 0, 2 केस यहाँ पे अराइज होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट एंगल नेगेटिव होगा और ऑब्ट्यूस एंगल पॉजिटिव होगा। अगर लेस देन 0 है तो जो एक्यूट एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और जो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। आ गई यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कहता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c। हमने भी पीछे द पॉइंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे बखूबी पढ़ के आए हैं। तो रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ ए 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ, तो ये रिप्रेजेंट कब करेगी, पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, कब, जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। कब कैसे करना भी याद, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्र माइनस BG स्क्र माइनस CH स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है। जब ये कंडीशन किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। या हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको डेटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ABC, यहाँ पे H है तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे G है तो यहाँ पे भी G, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी F आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही या तो इसको डेटरमिनेंट की फॉर्म में याद रख लो या इसको ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ रिजल्ट हैं। अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी ना, ये वाली इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं। वो ये बोल रहे हैं,
अगर एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी आ जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और उस केस में पैराबोला बनेगा। अच्छा, ये दो रिजल्ट है यहाँ पे। लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा, ठीक है। और एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है तो वहाँ पे पैराबोला भी बनेगा। अगर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अगर एच स्क्वेयर लेस देन ए बी है तो वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट बन जाएगा अगर एच स्क्वेयर लेस देन ए बी है, और वहाँ पे इलिप्स बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अच्छा, एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी आ जाता है तो हाइपरबोला। अगर एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है और साथ में ये कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ उस केस में बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उस केस में बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं हमारे पास। नेक्स्ट, अगर एच बी जीरो है और ए किसी इक्वल है बी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, तो उस केस में क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस देन टेंजेंट थीटा। ये भी पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास गिवन है, दो लाइन हमारे पास गिवन है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास? 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए अभी पीछे बताया था ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय सोल्विंग। ये हम स्किप करेंगे यहाँ पे, ये भी, और हम सीधा बस ये पॉइंट याद रखेंगे, ये दो पॉइंट। क्या? जब हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन देम, दो लाइन के बीच हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें स्किप करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट हम यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, क्या फॉर्मूला है इसका? टू, या तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2g² माइनस ए सी डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस बी, स्क्वेयर रूट आ जाएगा। और 2√√ ऑफ f² माइनस बी सी डिवाइड बाई बी इंटू ए प्लस बी। अगर g गिवन है तो ये वाला लगा देंगे, अगर f गिवन है तो ये वाला, अगर दोनों ही गिवन है तो कोई भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप यहाँ पे स्किप कर दो, ठीक है, इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ये एसटेट के पेपर में भी सीधा रिजल्ट पूछा था एज ए रिजल्ट, और एसटेट के पेपर में भी मतलब काफ़ी हर बार इसका क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहेगा हमारा। क्या? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हमारे पास सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है वो इस प्रकार से बनती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्या है? इफ़ y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। तो अब यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू तो याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो है याद रखना है वो क्या रखना है? ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? एक सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जो y है वो क्या है? m1x, और y जो है दूसरी जो लाइन है वो क्या है? m2x। इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है। तो यहाँ से अगर दोनों की स्लोप का सम क्या होगा? -2h/b। ये आपको याद रखना है, क्या होगा? दोनों की स्लोप का सम -2h/b, और प्रोडक्ट क्या होगी? स्लोप की प्रोडक्ट हो जाएगी a/b। यहाँ से ये रिजल्ट आएगा, सम ऑफ स्लोप्स -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमारे पास a/b, ठीक है। ये आ जाएगा, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, जैसे सम ऑफ रूट्स हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे रूट देखो कैसे होंगे। अगर h² ग्रेटर देन ए बी आ जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट। यहाँ से तीन रिजल्ट हमारे पास निकल रहे हैं, पैराबोला वाला निकल रहा है, रूट्स का निकल रहा है, और ये पैरेलल लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। h² इज इक्वल ग्रेटर देन ए बी है तो रियल और डिस्टिंक्ट, h² इज इक्वल टू ए बी है तो कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल लाइन होंगी हमारे पास, h² लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी और रियल रूट होंगे, और a प्लस बी जीरो है तो वहाँ से ये क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। टेंजेंट थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा था, टू स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है तो एंगल क्या बनेगा? 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। ये होगा, इसको हम स्किप करेंगे, थर्ड को भी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्या? ये भी हम, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो ये सब मैंने आपको कल बताया था। क्या आ जाएगा? bx² माइनस 2hxy प्लस ay²। x² की जगह तो हमारे पास आ जाएगा y², और y² की जगह x², बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर के लिए था। फिफ्थ पॉइंट को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर किसी बच्चों को पढ़ना है तो वैसे ही नोट्स में से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 ऑन
ये इक्वेशन गिवन है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, पॉइंट की क्या दे रखे हैं x1 y1, तो कैसे निकलेगा, x की जगह x1 y की जगह y1, ये पॉइंट्स इसमें उठा के पुट कर दो और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर का अंडर मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए ये भी इतना कुछ खास नहीं था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन्हीं जो हमने टॉपिक किया ना इन्हीं से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा कैसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लाइन k प्लस ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस के प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी इक्वल टू जीरो आर कॉन्कुरेंट, देन द वैल्यू ऑफ के की हमें वैल्यू बतानी है। कॉन्कुरेंट गिवन है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कॉन्कुरेंट के लिए क्या होगा, डेटरमिनेंट जीरो, तो सीधा सीधा इसको डेटरमिनेंट निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो वहां से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइन आर कॉन्कुरेंट देन बी इज इक्वल टू, वही कॉन्कुरेंट गिवन है तो डेटरमिनेंट क्या होगा जीरो, इसका डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल, एक्स का कोएफिशिएंट 1 फिर 3 फिर -9 फिर 4 बी -2 2 -1 और -4, इसका डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल रखो, इसको सोल्व करो और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी बताया था, फ्रॉम द पॉइंट 0,5 ऑन द लाइन, इस लाइन से, तो देखो फुट ये अल्फा बीटा होता है हमारे पास, पॉइंट पी x1 y1 गिवन है और ये लाइन है, तो कैसे निकालना है, अल्फा माइनस x1 बाई ए बीटा माइनस y1 बाई बी और ये पॉइंट माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। अगर ये फॉर्मूले हमें याद है ना, अच्छे से माइंड में बैठ गए तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, इसलिए मैंने आपको ये 10-10 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाए, फिर उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1, इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, देखो अभी ये आ गई ना, 3x माइनस 4y, दो हमारे पास ये लाइन गिवन है, इन विच ओरिजन डज नॉट लाइन, अगर ओरिजन से लाइन नहीं करता है तो हमें क्या बोला था कि नेगेटिव साइन हम वहाँ पे उठाएंगे, नेगेटिव साइन जब उठाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, 3x माइनस 4y प्लस 10 5 इज ये 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5, 3 3 9 4 चौके 16 और 9 25, इसीलिए 5 आएगा क्योंकि ये करना है ना स्क्वायर रूट करना है। उसके बाद 5x माइनस 12y माइनस 10 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो अब इसने देखो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव साइन उठाना है अगर ओरिजिन से पास नहीं होता, तो अब पहले ये चेक करो C1 और C2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो C1 एंड C2 बोथ आर पॉजिटिव साइन देखना है, और अगर नहीं है तो पॉजिटिव बनाना है, फिर नोट ओरिजिन है तो फॉर्मूला को नेगेटिव साइन उठाना है। तो पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बनाओ, देखो C1 पॉजिटिव है ऑलरेडी, C2 क्या है, यहाँ से देखो C1 पॉजिटिव है, C2 यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाओ, -5x प्लस 12y और फिर प्लस 10 माइनस को लेके ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया और नोट लाई कर रहा है मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो नेगेटिव साइन लो फॉर्मूले का नेगेटिव साइन यानी कि बाहर नेगेटिव आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 12y माइनस का 10 ये बच जाएगा, तो डिवाइड बाई दिस। आ गया ना समझ में कैसे करना है, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। क्या दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि C1 और C2 अगर पॉजिटिव साइन के हैं तो पॉजिटिव रखने हैं, फिर उसके बाद हम ओरिजिन से पास होगा तो ये साइन प्लस का लेके फॉर्मूला, अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा तो नेगेटिव, अगर C1 C2 पॉजिटिव नहीं है तो उसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, C1 को या C2 को माइनस साइन कॉमन लेके पॉजिटिव बना देंगे, फिर पॉजिटिव बनाने के बाद फिर हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ओरिजिन से पास तो हो रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला उठा लो एज इट इज, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो नेगेटिव वाला उठा लो, तो यही मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, आ गया समझ में, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्र प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्र माइनस 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देन के इज इक्वल टू, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, के की वैल्यू हमें बतानी है, तो देखो हम कैसे बताएंगे के की वैल्यू, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, अगर रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्र माइनस BG स्क्र माइनस AH स्क्र इक्वल टू 0, तो सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर कर दो, तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे सीधा पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ओके, गोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस, अब हमारे पास ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आ गई है, सम ऑफ द स्लोप क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, अभी निकाला था 2h बाय
बी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, -2h/b, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1/m2, क्या था हमारे पास अभी निकाला था a/b, पॉजिटिव का, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखो अब इसने बोला है जो सम ऑफ स्लोप है इस लाइन का वो 4 टाइम्स टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि 4 टाइम्स उस प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सी की वैल्यू पहले इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू, एच की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो सारी यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। m1+m2 का फॉर्मूला -2h/b, 4 इंटू m1 m2 का a/b, ठीक है, ये होगा। तो a/b और यहाँ पे साथ में 4 भी आएगा क्योंकि 4 टाइम्स बोला ना, तो 4 ऑफ a/b। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे इसको कंपेयर करके। ओके, 2h/b ये हो जाएगी हमारे पास, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी -2c/-7, और यहाँ पे 4 इंटू a/b, ए कितना है 1/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 4 आएगा, ठीक है, ठीक कर लेना। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस निकालना है। अभी फॉर्मूला बताया था जी में और एफ में, दोनों में था ना, तो क्या था 2√g² - ac a इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशंस के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम f वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि f की वैल्यू भी गिवन है और g की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एक्स, द इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालना है। उसके लिए क्या करना है, दो लाइन हमारे पास गिवन है, दोनों को एक स्केलर के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे, एक लाइन को ऐड करेंगे प्लस दूसरी लाइन को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड कर देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। इक्वल टू 0 करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है, m2, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल लाइन है, एक लाइन तो हमारे पास गिवन ऑलरेडी, तो दूसरी लाइन जो बनेगी कंबाइन उसकी स्लोप होगी m2। यहाँ से m2 की निकाल लेंगे स्लोप। m2 की स्लोप क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, ये सबको पता है रिजल्ट, तो ये आ गया। अच्छा, अब m1 m2 की प्रोडक्ट के किसकी इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से m1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगी हमारे पास, मतलब माइनस m की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2, माइनस का 3/2 m1 आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, m1 और m2 की हमारे पास, तो प्रोडक्ट करके इक्वल टू क्या कर देंगे, -1, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको नाम दे दो फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट भी फॉर्मूले से रिलेटेड है, इमेज ऑफ द ओरिजिन विद रेफरेंस टू द लाइन। इमेज ऑफ ओरिजिन बतानी है, फॉर्मूला क्या था, बस सेम फॉर्मूला चलेगा, h - x1 डिवाइड बाई a, ओरिजिन x1 y1 हमारे पास गिवन है, ओरिजिन क्या है 0,0, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू 0 है, कि h और k की निकालनी है। a और b हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, a 4 है, b 3 है। अच्छा, फॉर्मूला में क्या था, -2 था बस, ठीक है। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में 2 नहीं आएगा, इमेज ऑफ द कुछ भी बोले पॉइंट के साथ, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये h और k की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, इफ 3x + 4y = 0 इज वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 6x² - xy + 4cy² = 0, तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो 3x + 4y = 0, यहाँ से x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3, ठीक है। वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसको इसी फॉर्म में लाएंगे, x/y की वैल्यू निकालें तो इसको x/y की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये x/y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन, तो सी हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 10th टॉपिक हम कर रहे थे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, टीजीटी चंडीगढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कवर अप कर लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की आपको 101%, ये तो 1001% गारंटी है, 1001%, ठीक है।
ये इतनी मैं गारंटी आपसे लेती हूँ। अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से कर लिया तो इससे बाहर तो मतलब कुछ आएगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे आपको सारा कवर अप करवा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम जो सर्कल मैंने करवाया वो भी मैंने इतनी ही अच्छे तरीके से करवाया है, बल्कि वो तो बेसिक है, बेसिक टू एडवांस करवाया है। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा रखे हैं क्योंकि क्लास 11th के हैं और क्लास 11th की R.D. शर्मा की जो बुक है वहाँ से मैंने वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी और आसानी से समझ आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक के बाद हम करेंगे सेक्शन ऑफ कौन वाला कंप्लीट टॉपिक। रोज मैं आपको एक क्लास वहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। 4-5 दिन का हमारा ये काम है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इलिप्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। ये तीनों 3 क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 3 नहीं तो 6 क्लासेस। अगर इलिप्स को 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, हाइपरबोला को 2 में और पैराबोला को भी 2 में, तो टोटल 6 क्लास में ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। हाइपरबोला और मतलब इलिप्स का तो सेम कनेक्शन होता है। ये आप इसकी 4 मतलब 2 ही क्लास मान लो, 1 क्लास इलिप्स की और 1 क्लास, बाकी हम देखते हैं मैटर कितना होगा उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इलिप्स करेंगे। फिर हमारा जो 10th टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेटेज रखने वाले ये टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वेटेज रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, तो वो यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम ज़्यादा वेटेज वाले जो ज़्यादा मार्क्स के आने के चांसेस है वो मैं आपको कराऊंगी। और हाँ, अगर किसी बच्चे को PDF से पढ़ना है, मेरे ये PDFs, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी साथ है, क्वेश्चन भी साथ हैं और रिजल्ट भी साथ के साथ है, रिजल्ट के बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो बाय कर सकता है, ठीक है। और रही बात जो वो 30 चैप्टर्स हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक रैपिड रिवीजन ले लें, सारा सिलेबस दोबारा से कर लें, कवर अप कर लें, ठीक है। तो रैपिड सिलेबस रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला नोट्स तैयार किए हैं 1 से 30 चैप्टर्स के, जिसमें आपको DSSS, TGT, PGT में भी हेल्प मिलेगी। और जितने भी आप HTET के, मतलब STET के या STET, MPTET कुछ भी आप पेपर दोगे ना, क्योंकि उसमें हमारा 11th और 12th का ज़्यादा पूछते हैं PGT लेवल में। DSSS में भी सारा PGT का ही होता है 11th 12th का, और STET में भी सारा। जब हम PGT लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो सारा लगभग 90% हमारा यहाँ पे ये रहता है, जो हमारा पेपर होता है, मतलब एग्जाम, PGT का एग्जाम होता है, ठीक है। तो क्योंकि PGT में हम जो टीचर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 11th और 12th क्लास के टीचर बनेंगे ना, ठीक है ना। और TGT में हाई लेवल का तो इसीलिए पूछते हैं कि बच्चों को 12th तक कितनी नॉलेज है, तो इसलिए दोनों में बेनिफिशियल रहेगा। वो भी पेड रहेगा आपके पास। अगर कोई बच्चा वो फॉर्मूले, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको वो बहुत काम आएंगे। और पढ़ी हुई चीज़ें और ली हुई चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं करती, एक बात याद रखना। मैथ में तो खासकर, कहीं पर भी आप टीचर बनोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ईजी मतलब बहुत ही आसानी रहेगी। और आप, मैं तो मेरी मानना, वो जो PDF अगर आप लोगे तो उसको आप ऐसे ही एज ए नोट्स, मतलब वहाँ से PDF निकलवा लेना किसी दुकान पे जाके, और वो संभाल के रखना, ठीक है। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ पढ़ लेना, क्योंकि वो मैटर ही आप ये सोचोगे आपने खुद ही लिख रखा है, ठीक है। बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आपको वो समझ आ जाएंगे सारे फॉर्मूला। ये है आपके पास रैपिड रिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। रैपिड रिवीजन फॉर्मूला आई थिंक ये कोई भी टीचर आपको नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कोई भी स्पेशल फॉर्मूला लिख के टाइम खराब करके नहीं देगा, सिर्फ खाली स्पेशल फॉर्मूले की आपको कोई बुक बना के दे देगा या कोई नोट्स बना के दे देगा। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो मोस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया है, ना मिले तो आप, मैं तो हुई, आप वहाँ से ये भी परचेज कर सकते हैं। और क्लास का किसी भी टॉपिक का अगर आपको चाहिए, मतलब हमारा जो 10th टॉपिक है सिलेबस का, उसमें से किसी भी टॉपिक की आपको क्लास का PDF चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आपको सारी टॉपिक खरीदने हैं। मान लो किसी को इलिप्स का पसंद आ गया तो इलिप्स का अगर PDF चाहिए तो वो आप ले सकते हो, हाइपरबोला का चाहिए तो ले सकते हो, सेक्शन ऑफ कौन चाहिए तो ले सकते हो, और पूरा 10th टॉपिक मतलब पूरा ही लेना है तो वो क्लासेस भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको पता है पैसे कहाँ खर्च करने हैं, तो मैं तो बस आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ। और हाँ, डेली आपकी क्लासेस तो आ ही रही हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो आपकी क्लासेस आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास आपको टाइम बचाना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर लेना यूट्यूब से, ठीक है, नोट्स बना लेना। बाकी
टाइम बचाने के लिए ही है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ लेने हैं और अपना PDF निकाल के उसमें से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऐसे करवा रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि आपको और सब मैथ के अलावा आपको जो है और सब्जेक्ट भी यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप ले लो और बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको हाँ, और क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं, समझ आती है, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल रहती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहूँगी, ठीक है। तो वो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।